कंस्ट्रक्शन के अंदर अभी हम बात करते हैं एरर डिटेक्शन एंड रिकवरी पे। बेसिकली एरर क्या है? जब भी कोई भी यूज़र प्रोग्राम राइट डाउन करेगा तो डिफरेंट जो एरर है वो जनरेट होते हैं, और जब वो कंपाइल करता है तो कंपाइलर उसको मैसेज की फॉर्म में एरर के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है। बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम किसी भी एरर को लोकेट करते हैं फिर रिपोर्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं एरर हैंडलिंग प्रोसेस। यानी कि जो भी आपको रोज़मर्रा ज़िंदगी में अगर आप लोग जो प्रोग्राम लिखते हैं और फिर एरर आपके पास शो हो रहे होते हैं, वो बेसिकली एरर हैंडलिंग प्रोसेस ही की वजह से आपके सामने शो होते हैं। एरर हैंडलिंग के मेन फंक्शन के अंदर क्या है कि वो सबसे पहले उन एरर्स को डिटेक्ट करता है, उनको रिपोर्ट करता है, और अगर एरर को रिकवर भी कर रहा होता है। अब जब हम एरर की बात करें तो एरर की बेसिक जो टाइप है वो दो तरह की टाइप है, एक कंपाइल टाइम एरर है और एक रन टाइम एरर है। जब हम कंपाइल टाइम एरर की बात करते हैं तो कंपाइल टाइम एरर के अंदर तीन तरह के एरर हमें फेस करना पड़ते हैं। एक लेक्सिकल फेज एरर, सेकंड वन सिंटैक्टिक फेज एरर एंड द थर्ड वन इज द सिमेंटिक एरर। लेक्सिकल फेज एरर ऐसे तमाम के तमाम एरर जो कि लेक्सिकल एनालिसिस फेज के दौरान डिटेक्ट हों उसको हम बोलेंगे लेक्सिकल फेज एरर। फॉर एग्जांपल अगर कोई भी मैंने आइडेंटिफाई डिक्लेयर किया है, उसकी जो लेंथ है वो मैंने ज़्यादा कर दी है, या कोई मैंने इलीगल कैरेक्टर को लिख दिया है, या मेरी जो स्ट्रिंग है वो मैच नहीं हो रही, जैसा कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैंने प्रिंट हाई और इसके बाद सेमीकोलन के बाद हैश सिंबल लगा दिया है, अब ये वाला जो एरर होगा ये भी कौन सा होगा? लेक्सिकल फेज एरर। दिस इज़ अ कमिट स्टैटिक एंड द फॉरवर्ड स्लैश। अब यहाँ पे मैंने जो है कि स्टार्टिंग जो स्ट्रिंग का जो सिंबल है वो यूज़ नहीं किया, तो ये जो एरर जनरेट होगा इसको हम बोलेंगे लेक्सिकल फेज एरर। जब हम सिंथेटिक फेज एरर की बात करते हैं तो ऐसे तमाम के तमाम एरर जो कि सिंथेटिक एनालिसिस सिंटैक्स एनालिसिस फेज के दौरान अपीयर हों उनको हम बोलेंगे सिंथेटिक फेज एरर। बेसिकली जो सिंथेटिक फेज एरर हैं वो अक्कर होते हैं अगर आपके स्ट्रक्चर में कोई एरर आ रहा हो कि आपने कोई ऑपरेटर मिसिंग कर दिया हो, या आपने कोई मिस स्पेल कीवर्ड यूज़ कर लिया है, या आपके पैरेंथेसिस अनबैलेंस हैं। जैसे यहाँ पे छोटी सी एग्जांपल मैंने स्विच जो है वो स्पेलिंग मैंने गलत लिखे हैं SWICTH, तो जब ये मैं कंपाइल करूँगा तो मुझे जो है वो अनआइडेंटिफाइड कीवर्ड एरर जनरेट होगा। ये बेसिकली सिंथेटिक फेज एरर हम इसको कहेंगे। सिमेंटिक एरर्स ऐसे तमाम के तमाम एरर्स जो कि सिमेंटिक एनालिसिस फेज के दौरान अपीयर हों उसको हम बोलेंगे सिमेंटिक एरर्स। अब ये क्यों होते हैं? अगर हमने कोई भी इनकम्पैटिबल टाइप ऑफ ऑपरेंड यूज़ किए हैं, या कोई भी मैंने वेरिएबल यूज़ किया है लेकिन मैंने उसको डिक्लेयर नहीं किया, और अगर मैंने कोई फंक्शन बनाया है उसके अंदर जो वाइड मेन के अंदर और जो फॉर्मल पैरामीटर्स हैं वो मिसमैच हो रहे हैं, तो तब भी जो एरर जनरेट होंगे उनको हम बोलेंगे सिमेंटिक एरर। जैसे यहाँ पे एग्जांपल छोटी सी मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। इंटीजर ए एक मैंने अरे ली है और 15 साइज़ की, और फिर बी जो है मैंने सेकंड वेरिएबल लिया है। अब अगर ए असाइन टू बी करूँगा तो ये जो एरर होगा इसको हम बोलेंगे सिमेंटिक एरर। अब इन एरर्स को रिकवर करने के मेथड कौन कौन से हैं? सबसे फर्स्ट वन मेथड है वो है पैनिक मोड रिकवरी। इस मेथड में हम क्या करते हैं कि सक्सेसिव कैरेक्टर फ्रॉम द इनपुट आर रिमूव्ड वन एट अ टाइम until a designated sign of synchronizing token is found। सिंक्रोनाइजिंग टोकन के अंदर जो है वो बेसिकली आपका सेमीकोलन हो सकता है या कोई आपकी कर्ली ब्रेसिस हो सकती है। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने एक लाइन लिखी है इंटीजर a कॉमा 7ASDB कॉमा एंड B एंड सेमीकोलन। अब यहाँ पे सबसे पहले वो क्या करेगा? I को रीड करेगा, N को रीड करेगा, T को रीड करेगा, बेस्ट है। फिर A को रीड करेगा और उस वक्त रीड करेगा जब तक इसे सेमीकोलन कॉमा नहीं मिल जाती। कॉमा मिल गया देन यहाँ तक तो काम ठीक है, लेकिन जो ये 7 को रीड करेगा तो यहाँ पे एरर आना जनरेट हो जाएगा। तो ये क्या करेगा? इसको रिमूव करता जाएगा, S7 को भी रिमूव करेगा, A को भी, S को भी, D को भी और B को भी, अनटिल
उसको सेमीकोलन, कॉमा या पेरेंथेसिस नहीं मिल जाती। तो इस तरह पैनिक मोड जो रिकवरी है वो एरर को हैंडल कर रहा होता है। इसका एडवांटेज क्या है कि इसको इम्प्लीमेंट करना आसान है और ये आपको इनफाइनाइट लूप की तरफ नहीं लेके जाएगा। जहाँ पे आपके पास लेस नंबर ऑफ स्टेटमेंट होंगी वहाँ पे ये मेथड बेस्ट है। लेकिन इसमें डिसएडवांटेज क्या है कि ये बहुत ज़्यादा जो अमाउंट ऑफ इनपुट है ये स्किप करेगा सिर्फ और सिर्फ आपके एडिशनल एरर को चेकआउट करने के लिए। आगे है स्टेटमेंट मोड रिकवरी। स्टेटमेंट मोड रिकवरी क्या है? इन दिस मेथड व्हेन अ पार्सर इनकाउंटर एन एरर इट परफॉर्म नेसेसरी करेक्शन ऑन रिमेनिंग इनपुट। जब भी एरर के पार्सिंग के दौरान कोई एरर जनरेट होता है तो ये क्या करता है कि बाकी जो इनपुट होती है उसके ऊपर नेसेसरी करेक्शन जो है वो इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देता है ताकि जो आपकी रेस्ट इनपुट स्टेटमेंट है उसका पार्सर जो है वो सही तौर पे क्रिएट हो सके। बेसिकली ये जो करेक्शन है ये क्या इसमें क्या हो सकता है कि ये जो एक्स्ट्रा सेमीकोलन को रिमूव कर देगा या कामा को जहाँ पे सेमीकोलन या जहाँ पे सेमीकोलन मिसिंग है वह यहाँ ये खुद ब खुद वहाँ पे सेमीकोलन लगाना शुरू कर देगा। और जब ये करेक्शन परफॉर्म कर रहा होता है तो आपकी जो रिप्लेसमेंट है ये इनफाइनाइट लूप में नहीं जानी चाहिए। इसलिए जब भी आप स्टेटमेंट मोड रिकवरी मेथड या एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट करने लगें तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जो रिप्लेसिंग करते हुए ये ना हो कि कुछ आप ऐसा रिप्लेस कर दें जिसका आपका जो प्रोग्राम है या लूप है वो इनफाइनाइट लूप में कन्वर्ट हो जाए। तो ये वाला जो मेथड है मोस्टली हम एरर रिपेयरिंग कंपाइलर में इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे देखें इंटीजर ए कॉमा बी एंड कॉमा। अब यहाँ पे जब ये लाइन इनकाउंटर होगी तो ये स्टेटमेंट मोड रिकवरी खुद ब खुद बी के बाद जो कॉमा आ रहा है उसको सेमीकोलन के साथ रिप्लेस कर देगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एरर प्रोडक्शन के ऊपर। If user has knowledge of common error that can be encountered, then these error can be incorporated by augmented the grammar with error production that generates erroneous construction. If this is used, then during parsing appropriate error message can be generated and parsing can be continued. अब इस बात को जो है मैं इस सेंस में समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक स्ट्रिंग है A, B एंड C एंड D। तो मेरे पास जो है ग्रामर वो क्या है S टेंस टू A एंड S टेंस टू A एंड A टेंस टू B A टेंस टू A एंड A टेंस टू B एंड B टेंस टू C D। अब अगर मैं इन ग्रामर को यूज़ करके जो स्ट्रिंग है A B C D इनको मैं ड्राइव करने की कोशिश करूं तो मैं कभी भी A B C D कंप्लीट स्ट्रिंग ड्राइव नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि S टेंस टू A, अब ए की जगह मैं स्मॉल ए कैपिटल ए लगाऊंगा फिर मुझे बी ए आ जाएगा और ए की जगह मुझे फिर ए या बी लगाना पड़ेगा। तो मैं ए बी तो गेट कर लूँगा, कभी भी मैं सी या डी की तरफ गेट जो है वो गेट नहीं कर पाऊँगा। तो फिर ये क्या करेगा कि मुझे ऑगमेंटेड जो है ग्रामर की तरफ मूव आउट करवाएगा। तो मैं फिर न्यू ऑगमेंटेड ग्रामर्स को इम्प्लीमेंट करूँगा और ऑगमेंटेड ग्रामर्स क्या होती है इसके बारे में हम काफ़ी जो है डिटेल में पढ़ चुके हुए हैं। अब हम बात करते हैं ग्लोबल करेक्शन के ऊपर। अब ग्लोबल करेक्शन क्या है? वी ऑफन वांट such that a compiler that make very few changes in processing an incorrect input statement. फॉर एग्जाम्पल इसके मैं जो है मेरे पास एक स्ट्रिंग है x और ग्रामर g है। तो अगर मैंने एल्गोरिदम मैं फाइंड करूँगा जो कि क्या करेगा कि x को लेगा और ग्रामर g को भी लेगा और इसके रिलेटेड जो है पार्स ट्री जनरेट करके इसको y में कन्वर्ट कर देगा। such that number of insertion, deletion and change of token to transfer x into y as small as possible. और इस तरह उसको y में कन्वर्ट करेगा कि कम से कम जो है उसको इंसर्शन करनी पड़े या डिलीशन करनी पड़े या कम से कम चेंजेस करनी पड़े तो आपका पूरे के पूरी एक जो x स्ट्रिंग है वो y में जो है उस कन्वर्ट होकर उसका पार्स ट्री बन सके। लेकिन ये वाला जो ग्लोबल करेक्शन है ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग कर लेता है और बहुत ज़्यादा स्पेस है वो कंज्यूम करता है।